नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज समझिए.com। भूमध्य सागर की लहरों के बीच उफनती खौफ की एक ऐसी कहानी जिसने पूरे यूरोप के होश उड़ा दिए। जरा सोचिए, जब उस समुंदर की नीली लहरें इंसानी चीखों से लाल हो जाएं और किनारे पर उम्मीदों के बजाय लाशों का ढेर लगा हो, तो मंजर कैसा होगा। अफ्रीका के तपते सहारा से निकलकर यूरोप के चकाचौंध भरी दुनिया में दाखिल होने की चाहत में 60,000 लोगों का एक सैलाव समुंदर में उतर गया। एक तरफ गहरा पानी तो दूसरी तरफ सीमाओं पर तनी सेना की बंदूकें। इसी बीच मची भगदड़ और चीख पुकार ने इतिहास का सबसे दर्दनाक सीमा संकट पैदा कर दिया है। यह सिर्फ एक बॉर्डर पार करने की कोशिश नहीं है, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच खेला गया एक ऐसा भयानक दांव था जहां पर 57 लोगों के सपने समुद्र की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। एक तो खुद इनके साथ खौफनाक हादसा हुआ, लेकिन ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि ये प्रवासी जब स्पेन में घुसे तो किसी को छुरा मारा, तो किसी के घर में जबरन घुसने की कोशिश की। आज मैं आपको अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी की एक ऐसी कहानी खोलकर दिखाऊंगा कि कैसे एक छोटा सा शहर अचानक महासंग्राम का मैदान बन गया। समझिए.com में स्पेन में अचानक घुसे 60,000 लोगों की कहानी। मेरे साथ बने रहिए। असल में यह कहानी एक छोटे से शहर की है। भूमध्य सागर के मुहाने पर बसा स्वेटा शहर। स्वेटा शहर की सीमा अचानक जंग के मैदान में तब्दील हो गई। मोरक्को की सीमा से सटे स्पेन के इस छोटे से स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस शहर में दाखिल होने के लिए एक साथ 60,000 प्रवासियों ने धावा बोल दिया। इस इंसानी सैलाव का विशाल इतना बड़ा था कि सीमा पर तैनात सुरक्षा बल पूरी तरह से असहाय हो गया। उसकी समझ में ही नहीं आया कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि सामने इतनी ज्यादा भीड़ अचानक से आ गई। प्रवासियों ने पानी में तैरकर रबड़ की नाव के सहारे और लोहे के कटीले तारों को लांघकर यूरोपीय सरजमीन पर कदम रखने की कोशिश की। किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब स्पेन की सेना और पुलिस ने उन्हें पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया, तो सीमा पर भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगे। दर्जनों लोग गहरे पानी में डूब गए, जबकि कई लोग कटीले तार और इंसानी दबाव में दबकर दम तोड़ने लगे। इस भयावह घटना में अब तक 57 प्रवासियों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। आप कल्पना कीजिए कि देशों से सटी हुई सीमाओं की स्थिति कैसी है। तमाम ऐसे देश हैं जहां पर घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार इन अवैध घुसपैठ को लेकर गंभीर होती जा रही है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा के बीच जो स्थिति है वो भी कुछ ऐसी ही है। वहां भी अवैध घुसपैठ को लेकर कुछ ऐसी ही तस्वीर देखी जाती है। लेकिन बात अभी यहां की, यदि आप दुनिया के नक्शे पर गौर करें, गौर से देखें, तो अफ्रीकी महाद्वीप का मोरक्को और यूरोप का स्पेन एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। नक्शे पर उत्तर अफ्रीका के तट पर एक छोटा सा बिंदु आपको दिखाई देता है। यह है स्वेटा। भौगोलिक रूप से स्वेटा भले ही अफ्रीकी महाद्वीप की जमीन पर स्थित हो, लेकिन राजनीतिक और कानूनी तौर पर यह स्पेन का एक हिस्सा है। और यही वजह है कि अफ्रीका के गरीब और युद्धग्रस्त देशों के लोगों के लिए स्वेटा यूरोप के दाखिल होने का सबसे आसान गेटवे या फिर पिछला दरवाजा माना जाता है। प्रवासियों को लगता है कि अगर वे किसी तरह
मोरक्को कोई जमीन पर सरहद को पार करके स्वेटा की मिट्टी पर कदम रख लेते हैं तो वे तकनीकी रूप से यूरोपीय यूनियन की सीमा के अंदर आ जाएंगे। नक्शे की यही खास बनावट और भू राजनीतिक स्थिति हर साल हजारों लोगों को इस खतरनाक रास्ते पर धकेलती रहती है। लोग आते रहते हैं। उनकी सीमा ये नहीं थी जो अभी दिखाई दे रही है। थोड़ी थोड़ी सीमा में आते रहे हैं और यूरोप में प्रवेश करते रहे, अंदर आते रहे। स्वेटा की सीमा पर जमा हुए 60,000 लोग किसी एक देश या फिर जाति के नहीं थे। इनमें अधिकांश सब सहारा अफ्रीका के देशों जैसे सेनेगल, माली, गिनी, सूडान और सोमालिया के नागरिक, जबकि बड़ी संख्या खुद मोरक्को के युवा और नाबालिगों की है। अगर धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इनमें बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है। जितने भी लोग यहां पर आए थे जो अफ्रीका के इस्लामी देशों में जारी भयंकर गरीबी और गृह युद्ध से परेशान होकर भागकर आए थे। इसके अलावा ईसाई बहुल अफ्रीकी देशों के लोग भी इस सैलाब का हिस्सा थे। ये लोग पेशेवर अपराधी नहीं हैं, बल्कि भुखमरी, बेरोजगारी, तानाशाही और धार्मिक हिंसा से परेशान हुए लोग हैं, आम नागरिक हैं। इनके पास ना तो खाने के लिए रोटी है, ना फिर रहने के लिए सुरक्षित छत है। और इसी हताशा में ये अपने धर्म और राष्ट्रीयता को पीछे छोड़कर एक बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप की तरफ आए। लेकिन आखिर स्पेन के स्वेटा में किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है, लेकिन हुआ यही। किसी के घर को तोड़ने का हक किसने दिया? इस पर भी मैं आगे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि जब ये भीड़ आई स्पेन के स्वेटा में तो इस भीड़ ने क्या किया, आप सुनकर चौंक जाएंगे। कहानी में आपको ये समझाऊंगा, लेकिन 2 तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। दरअसल जब 60,000 लोग स्वेटा के मुहाने पर बसे स्पेनिश शहर में पहुंचे तो अचानक से घुसे तो वहां की हालत बेहद हिंसक और बेकाबू हो गए। वायरल वीडियो और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोरक्को की सीमा से आए हजारों प्रवासियों ने स्पेनिश सुरक्षा बलों पर सीधा हमला किया, जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इस दौरान कई प्रवासियों ने उग्र रूप भी अपनाया। सीमा पर तैनात पुलिसकर्मी और गार्ड्स पर पत्थर, डंडे और धारदार चीजों से हमला किया। स्वेटा के लोहे की कटीली बाड़ों को तोड़ते हुए, सुरक्षा घेरे को ध्वस्त करते हुए ये प्रवासियों ने भारी बल का प्रयोग किया। हमलावरों की ओर से किए गए इस अचानक पथराव और उपद्रव ने स्पेनिश पुलिस के कई जवान घायल हो गए। प्रवासियों के इस उग्र रवैये और कटीली बाड़ को काटकर जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिशों से सीमा पर भारी दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय लोगों में इस घुसपैठ और हिंसा को लेकर भारी खौफ और दहशत का माहौल है। स्पेनिश सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि भीड़ का यह हमला संगठित था। इसे नियंत्रित करने के लिए तुरंत सेना को बुलाना पड़ा, सेना को आकर मोर्चा संभालना पड़ा। एक तस्वीर में देखिए कि कैसे स्पेनिश व्यक्ति को छुरा मारा जा रहा है। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, सामने जो तस्वीर चल रही है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। और जिसको ये छुरा मारा गया उसकी जान चली गई। अब तक जो जानकारी मेरे पास आई है, स्वेटा के तट पर करीब 57 जो प्रवासी थे उनकी मौत हो गई है। यह हादसा नहीं है, बल्कि यह सुनियोजित भीड़ और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच के पैदा हुआ एक भयानक दबाव था। उसका यह नतीजा था। जब हजारों की संख्या में लोग समुद्र की लहरों को चीरते हुए तट की ओर बढ़े तो किनारे पर स्पेनिश सेना और दंगा नियंत्रण पुलिस ने घेराबंदी की। जैसे ही प्रवासियों के किनारे पर कदम रखा, उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अचानक हुए इस हमले से पानी में तैर रहे और कटीली बाड़ों पर चढ़े लोगों के बीच जबरदस्ती अफरा तफरी मच गई। पीछे से आ रहे हजारों लोगों के धक्के से आगे खड़े लोग पानी में डूबने लगे और बाढ़ के नीचे दब गए। तैरने में असमर्थ कई लोग, बच्चे पानी के अंदर सांस न ले पाने के कारण डूब गए, जबकि किनारे पर मची भगदड़ में दर्जनों लोग पैरों के नीचे कुचले गए। ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये उसी की भीड़ है। हालत इतने ज्यादा बेकाबू थे कि स्पेन सरकार ने
तुरंत आपातकाल का ऐलान किया। स्वेटा सीमा पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को वहां तैनात कर दिया, सेना को तैनात कर दिया। तट पर मौजूद जो प्रत्यक्षदर्शी थे, आई विटनेस थे, उन्होंने जो मंजर देखा वो किसी भयानक सपने से कम न था। सेना के जवान अपनी बंदूक और लाठियों के साथ प्रवासियों को पानी में ही रोकने की कोशिश कर रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। दूर समुद्र में तैर रहे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन लहरों का शोर उनकी आवाजों को निगल रहा था। तट पर लाठियों के चलने की आवाजें और पानी में तड़पने हुए इंसान का दृश्य देखकर स्थानीय लोग भी डर गए, सहम गए, सिहर गए। हवा में आंसू का तीखा धुआं और बारूद की गंध फैली हुई थी। समुद्र का पानी लाश और तैरते हुए कपड़ों से पट चुका था और वो दृश्य वाकई भयानक था। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको स्वेटा शहर के बारे में जानकारी दे देता हूं। स्वेटा का कुल जो क्षेत्रफल है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। 18.5 से लेकर 19 करीब 9 वर्ग किलोमीटर का है। बहुत बड़ा नहीं। ये एक छोटा सा प्रायद्वीप इलाका है जिसकी जमीन की सीमा मोरक्को के साथ केवल 8 किलोमीटर की कटीली बाढ़ के साथ घिरी हुई है। इतने छोटे क्षेत्रफल में स्वेटा की कुल आबादी लगभग 83,000 से 85,000 है। यह यूरोप के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। यहाँ पर मुख्य रूप से ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें स्पेनिश और मोरक्को मूल के निवासी शामिल। आप ये देखिए कि ये नई दिल्ली यानी कि लुटियन दिल्ली जो है, या फिर मुंबई के दक्षिण मुंबई का नरीमन पॉइंट है। नरीमन पॉइंट से बायकला तक के बराबर आप इसे मान लें। अगर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के द्वीपों की बात करें तो स्वेटा लक्षद्वीप के कुल जमीनी हिस्से में बस थोड़ा सा ही छोटा होगा। स्वेटा स्पेन का एक स्वायत्त यानी कि इंडिपेंडेंट शहर है और इसके नाते यूरोपीय संघ की सीमा में वो आता है। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप पर केवल स्वेटा और उसका पड़ोसी शहर मेलेला ही ऐसे 2 इलाके हैं जो यूरोप की ज़मीन की सरहद का काम करते हैं। और यही कारण है कि अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से भाग रहे प्रवासियों के लिए ये शहर यूरोप पहुंचने का सबसे आसान, सटीक और पहला मुख्य गेटवे बन जाता है। इसलिए लोग यहां पर पहुंचे थे। घुसे कैसे? सवाल यह है कि स्वेटा ही क्यों घुसे। आपको बता दूं कि प्रवासियों के लिए यूरोप पहुंचने का सबसे आकर्षण स्वेटा का विशेष दर्जा है। स्वेटा और इसका पड़ोसी शहर मेलिला पूरे अफ्रीकी महाद्वीप पर मौजूद ऐसे ही 2 इलाके हैं जो सीधे यूरोपीय यूनियन की सीमाओं में आते हैं। यदि कोई प्रवासी इटली या फिर ग्रीस जाना चाहता है तो उसे हजारों किलोमीटर का लंबा और खतरनाक भूमध्य सागरीय मार्ग तय करना पड़ता है, जहां पर नाव डूबने से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती हैं। इसके मुकाबले स्वेटा बहुत करीब है। प्रवासियों का मानना है कि एक बार स्वेटा की जमीन आपने छू ली, उन पर यूरोपीय कानून और मानवाधिकार का जो नियम है वो लागू हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें शरणार्थी शिविरों में जगह मिल जाती है और स्पेन की मुख्य भूमि पर भेजे जाने का कानूनी रास्ता भी खुल जाता है। यही कारण है कि स्वेटा अवैध प्रवास का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन चुका है। वहां की सरकार भी परेशान हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है? प्रवासियों के स्पेन आने के फैसले के पीछे दरअसल कोर्ट का एक फैसला है। आपको बता दूं कि स्पेन में प्रवासियों को लेकर कानूनी लड़ाई लंबे समय से चल रही है। स्पेन के सुप्रीम कोर्ट और यूरोपीय मानवाधिकार अदालत ने पूर्व में कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख ये रहा है कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया, पहचान और व्यक्तिगत सुनवाई के किसी भी प्रवासी को सीमा से तुरंत वापस नहीं धकेला जा सकता। अदालत के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हर व्यक्ति को
शरण मांगने का मौलिक अधिकार है। हालांकि आपातकालीन स्थिति में स्पेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए हॉट रिटर्न्स की नीति भी अपनाई है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह कदम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करता है, लेकिन स्पेन की सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का मामला बताकर अपने बल प्रयोग को जायज ठहरा रही है और ऐसे अप्रवासियों को वापस भेज रही है। ऐसे प्रवासियों को वापस भेज रही है। प्रवासियों को मोरक्को में आखिर समस्या क्या है, तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है, वो स्पेन क्यों आना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं कि मोरक्को को अक्सर अफ्रीकी प्रवासियों के लिए एक ट्रांजिट हब कहा जाता है, लेकिन यहां उनके हालात किसी नर्क से कम नहीं है। जो प्रवासी अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों से महीनों पैदल चलकर मोरक्को पहुंचते हैं, उन्हें वहां की पुलिस और स्थानीय प्रशासन के भीषण उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। मोरक्को में इन अवैध प्रवासियों को ना तो कानूनी काम करने की इजाजत है और ना ही रहने के लिए घर मिलता है। ये लोग सीमा के पास जंगल और पहाड़ों में प्लास्टिक के तंबू बनाकर अमानवीय परिस्थितियों के रहने को मजबूर हैं। मोरक्को पुलिस अक्सर इनके शिविरों को जला देती है, इनका सामान छीन लेती है, इन्हें जबरन अफ्रीका के दूर दराज के रेगिस्तानों में छोड़ आती है। इस लगातार उत्पीड़न और भूकंप से तंग आकर ये लोग किसी भी कीमत पर स्वेटा की दीवार लांघने पर आमदा हो जाते हैं। अचानक स्पेन में घुसे प्रवासियों को कैसे वापस किया जाए? दरअसल 60,000 प्रवासियों के भारी हमले को नाकाम करने के लिए स्पेनिश सुरक्षा बलों ने एक व्यापक और आक्रामक निष्पादन अभियान चलाया। सीमा पार करने के कामयाब हजारों युवाओं को सेना ने घेर कर हिरासत में ले लिया। इसके बाद स्पेन और मोरक्को के बीच हुए एक प्रत्यर्पण समझौते के तहत बिना किसी कागजी कार्रवाई के प्रवासियों को सीमा पर बने लोहों के दरवाजों से वापस मोरक्को की सीमा में धकेल दिया गया। बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से सीमा पर कड़ा पहरा लगा दिया गया और जो लोग समुद्र में तैर रहे थे उन्हें स्पेनिश कोस्ट गार्ड की नौकाओं ने पकड़कर मोरक्को के तट पर मोड़ दिया। इस दौरान रोते बिलखते और मिन्नतें करते प्रवासियों को सैन्य बल के प्रयोग का सामना भी करना पड़ा। इसी तरह महज 48 घंटों के भीतर 80% से ज्यादा भीड़ को वापस खदेड़ दिया गया। लेकिन जो लोग अंदर आ गए उन लोगों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पूरा स्पेन दहल गया। स्वेटा की तस्वीरों में आपने देखा कि प्रवासियों के हाथों में ना तो फिर कोई बैग है, ना कोई सामान है। वे सिर्फ एक टी शर्ट और हाफ पैंट में तैर रहे थे। इनका कारण बेहद व्यवहारिक और खौफनाक है। मोरक्को के स्वेटा पहुंचने के लिए 2 से 3 किलोमीटर की समुद्री दूरी तैरकर तय करनी पड़ती है। भारी कपड़े या फिर बैग अगर साथ में रखते हैं तो फिर पानी का वजन बढ़ जाएगा, इससे तैरना नामुमकिन हो जाएगा और डूबने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए ये प्रवासी अपने पासपोर्ट, पैसे और जरूरी दस्तावेज किसी प्लास्टिक की थैली में बांधकर अपनी छाती पर जांघों से चिपका लेते हैं और उनके लिए जिंदगी का वजन ही इतना भारी होता है कि वो किसी सामान का बोझ उठा नहीं सकते। वे अपना सब कुछ पीछे छोड़कर केवल अपनी जान बचाने के लिए 2 से 3 किलोमीटर पानी में तैरते हुए स्वेटा पहुंचने की कोशिश करते हैं। उनकी यही ख्वाहिश होती है कि बस एक बार वो स्वेटा की जमीन को छू लें और अंदर घुस जाएं, जैसा कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। वर्तमान में स्वेटा की सीमा पूरी तरह से एक सैन्य छावनी में बदल गई है। स्पेनिश सेना के बख्तरबंद वाहन, टैंक और सैकड़ों सशस्त्र जवान सीमा की बाड़ के साथ साथ गश्त कर रहे हैं। समुद्र में स्पेन के मोरक्को दोनों देशों की नौसेना की गश्ती जहाज 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। सीमा पर छाया सन्नाटा किसी भी क्षण फिर से फटने वाले ज्वालामुखी जैसा लग रहा है। तट पर जगह जगह प्रवासियों के छूटे हुए जूते, भीगे कपड़े और खाली बोतलें बिखरी पड़ी हैं, जो उस खौफनाक रात की गवाही दे रही हैं। मोरक्को की तरफ अभी भी हजारों प्रवासी पहाड़ियों पर डेरा डाले बैठे हैं और मौके की तलाश में हैं। ये प्रवासी कोई सैलानी नहीं हैं, बल्कि अपनी किस्मत बदलने के लिए अपने घर से निकले लाचार इंसान हैं। अफ्रीका में गरीबी, भुखमरी, युद्ध झेल रहे इन लोगों के दिमाग में यूरोप की एक काल्पनिक और सुनहरी तस्वीर बनी हुई है। इन्हें उम्मीद थी कि एक बार अगर स्पेन में इन्होंने कदम रख लिया तो फिर उन्हें सुरक्षा मिल जाएगी।
भरपेट खाना मिल जाएगा, काम करने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा प्रवासियों को उम्मीद रहती है कि यूरोपीय कानून के तहत उन्हें कम से कम राजनीतिक शरण भी मिल जाएगी और वे अपने बच्चों को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य दे सकते हैं, जिंदगी जी सकते हैं। इस घटना ने पूरे यूरोप में एक अलर्ट लगा दिया। दरअसल स्वेटा में हुए इस अभूतपूर्व घुसपैठ के प्रयास ने पूरे यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के कान खड़े कर दिए। यूरोपीय नेताओं को डर है कि अगर 60,000 की भीड़ एक झटके में सीमा तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो इस पूरे महाद्वीप की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक भयानक मिसाल बन जाएगा। यूरोप पहले से ही शरणार्थियों के संकट और दक्षिणपंथी राजनीति के उभार से जूझ रहा है। इस घटना के तुरंत बाद ब्रुसेल्स स्थित ईयू मुख्यालय ने आपातकालीन बैठक बुलाई और स्वेटा की घटना को पूरे यूरोप की बाहरी सीमा पर हमला करार दिया। यूरोप के देशों को अंदेशा है कि अफ्रीका से उठने वाली हर प्रवासन की लहर आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है, जिससे उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो सकता है। स्वेटा संकट की लपटें तुरंत स्पेन के पड़ोसियों तक पहुंच गई हैं। चूंकि फ्रांस और इटली पड़ोसी देश हैं तो दोनों ने अपनी अपनी सीमाओं पर चौकसी को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है। इटली जो कि खुद भूमध्य सागर के रास्ते आने वाले प्रवासियों से परेशान रहता है, वे अपनी नौसेना को मुस्तैद कर दिया है। स्पेन के साथ एकजुटता जताई गई है। वहीं फ्रांस ने स्पेन से लगने वाली अपनी जमीनी सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए हैं, ड्रोन तैनात कर दिए हैं, ताकि स्वेटा के रास्ते स्पेन में घुसे प्रवासी आगे बढ़कर फ्रांस में प्रवेश ना कर सके। इन दोनों देशों ने यूरोपीय संघ के मांग की है कि उत्तर अफ्रीकी देशों पर सख्त कूटनीतिक दबाव बनाया जाए ताकि वे प्रवासियों को अपनी सीमाओं से निकलने ही ना दें और ऐसे हालात पैदा होने ही ना दें। आप सोचिए, दो देशों के बीच जब अवैध घुसपैठ होती है तो उसका नजारा क्या है। कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। तब जब आप तरक्की कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके यहां का जीवन खुशहाल है और पड़ोस में जिंदगी नर्क के समान है। इसलिए हर वो देश जो तरक्की कर रहा है, खुशहाल है, उसको अपनी सीमाओं पे चौकसी हमेशा रखनी होगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।